हे गाइस, आप देख रहे हैं फंड ऑटो एंड टैक। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंडिया में हर साल 5 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर घटनाओं में टू व्हीलर ही शामिल होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने परिवार की और अपने टू व्हीलर की सुरक्षा करें और उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखें। इसलिए आज हम आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो ज़्यादातर बाइक की खरीद में इंश्योरेंस साथ में मिलता है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान रहेगा यह जानना जरूरी है, जिससे आप और आपकी बाइक दोनों सुरक्षित रह सके। तो चलिए जानते हैं कि इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस का प्लान बेस्ट होगा, और हम इसके लिए आपको जो टिप्स बताएंगे वो काफ़ी किफ़ायती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टिप्स है वो है कि आपके इंश्योरेंस को कवरेज को समझना। सबसे पहले बात यह है कि दोस्तों, आज के ज़माने में बाइक काफ़ी महंगी हो चुकी है, तो इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगा हो चुका है। बाइक की मेंटेनेंस में काफ़ी रकम खर्च होती है। आम लोग गलती ये करते हैं कि पहले वो बाइक खरीद लेते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं या पूछताछ करते हैं। तब क्या होता है कि आपका जो बाइक का इंश्योरेंस जब फेल हो जाता है, तब जाकर आप सोचते हैं कि अब क्या करें। अगर आप इससे पहले होमवर्क कर ले तो आप अपनी काफ़ी समय को बचा सकते हैं। आप पहले से ही बीमा कवरेज और प्रीमियम के बारे में रिसर्च कर समय बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, सही कवरेज को चुनना। अगर आप बाइक के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं तो सही कवरेज को चुनें। आपको याद देखना चाहिए कि किसी एक्सीडेंट की स्थिति में बीमा कंपनी आपको किस बात के लिए कितना मुआवजा देती है। पूरी कवरेज न सिर्फ आपको और आपके दोपहिया को होने वाले नुकसान को कवर करती है, बल्कि इससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट भी रहते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके लिए मददगार साबित होती है, लेकिन आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव ही इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना चाहिए या चुनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपके पास महंगी बाइक है तो आप इसके लिए बीमा पॉलिसी में अतिरिक्त कवरेज ले सकते हैं। बीमा पॉलिसी में जीरो डिप्रेशन कवर जैसी चीज़ें आपको इस बात की सुरक्षा देती है कि कुछ साल बाद भी आपकी बाइक के लिए मुआवजे का दावा करने पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाइक 5 साल से कम पुरानी है तो ये आपके लिए जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रोकर की मदद लें। पिछले कुछ समय से बाजार में जो इंश्योरेंस बेचने वाले ब्रोकर की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जैसे पॉलिसी बाजार में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसमें आपको जो एजेंट है वो आपको डिटेल में बताता है। तो ये आपको करना चाहिए कि आप ब्रोकर की मदद ले सकते हैं। दोपहिया वाहन के लिए इंश्योरेंस लेते वक्त ब्रोकर आपसे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से बता सकता है। आप अपने वाहन के मॉडल और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, इसके हिसाब से ब्रोकर की मदद से सही कवरेज ले सकेंगे। जो ब्रोकर है आपको यह बता सकेगा कि किसी एक्सीडेंट की स्थिति में किस कंपनी की बीमा पॉलिसी आपके वाहन के लिए किस पार्ट के लिए कवरेज देगा या किसके लिए नहीं देगा। इसके साथ ही आपकी बाइक में बैठे अन्य व्यक्ति के लिए कवरेज, सड़क के किनारे मदद और डिस्काउंट आदि के बारे में ब्रोकर आपको सही सलाह देगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि आप अगर टू व्हीलर के मालिक हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको बीमा की रकम के लिए दावा करना चाहिए और कब नहीं। दो पहिया वाहन बीमा के मामले में आपको वाहन के गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त होने, एक्सीडेंट में बड़े नुकसान, पार्ट्स एक्सेसरीज चोरी होने और एक्सीडेंट में घायल होने जैसी स्थितियों में बीमा की रकम पाने का दावा करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आप इंश्योरेंस जब भी ले तो 1 से ज़्यादा साल के लिए यानी मल्टी ईयर की इंश्योरेंस को ले। इससे क्या होगा कि आपको प्रीमियम में छूट मिलेगी और बार बार इंश्योरेंस कराने के झंझट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये खास टिप्स है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये टिप्स आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।